श्री गणेशाय नमः। मौर मोड़बंसी वाले की जय। यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, है विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने उपरांत क्या क्या हाल होता है, इसको वर्णन कीजिए। कपिलदेव मुनि बोले कि हे माता, यह सब दुख उठाने उपरांत यमदूत लोग उस जीव को कि मरने के पीछे अंगूठे प्रमाण शरीर उसका बना रहकर सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है, अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुद्दरों से मारते हुए यमपुरी में जो मृत्युलोक से 99,000 योजन है यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने व मिलने दाना व पानी अपने किए हुए पापों को स्मरण करके बहुत पछताता है, और रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर व नंगे सिर व नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताने को चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुकद्दरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह यहाँ संसार में राजा लोग कुकर्म करने वाले को दंड देते हैं, उसी तरह वहाँ भी पाप करने वाला मनुष्य राह में शासना पाकर परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर शरीर को अपना पहला तन समझता है। वह उस समय वह बहुत दुखी होकर अपने कुल परिवार वाले व नौकरों को याद करके पीछे फिर कर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने वास्ते आता है या नहीं। जब उसे वहाँ पर कुल परिवार कोई दिखलाई देता, तब वह बहुत सा पछताने व रोने उपरांत कहता है कि देखो, जिनके पालने वास्ते यह सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। यह बात स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है। उस समय सिवाय पछताने के कुछ काम नहीं करता। वह राह में सांप व बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव रहकर उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत सा दुख देते हुए यमदूत लोग उस मनुष्य को बैतरणी नदी में, जहाँ मल व मूत्र व रक्त व पीप व कीड़े व बाल व नख व हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फाट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। तब वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने व कठोर ठोकर मारने व मांस नोचने गिद्धों से बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता, उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत लोग अपनी गदा उसे मारते हैं। यह सब दुख उठाने उपरांत यह जीव बैतरणी पार उतर कर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है। वह अवधि पूर्ण होने उपरांत फिर वह जीव नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहकर कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रम कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह चैतन्य चोला मनुष्य का मिलना सहज नहीं होता। वह रौरव आदि 28 नरक हैं, उनका हाल 5वें स्कंद में आवेगा। कपिलदेव जी का देहूति से वर्णन करना कि यह पाप करने से मरने उपरांत ऐसा दंड पाता है। कपिलदेव जी बोले कि हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पावने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता हूँ, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसका अंग अंग भंग हो जाता है।
वह बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते। वह रोरव नाम जीव जोंक के समान लोहू पीने उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरों का लिया है उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव दुख पाने से बहुत पछता कर सोच करता है, पर प्राण उसका नहीं निकलता। वह जो मनुष्य अच्छे भोजन व कपड़ा बनाकर केवल आप खाता व पहनता है, वह अपने परिवार व साथ वालों को न देकर साधु व संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचने उपरांत उसे खाने वास्ते देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। वह जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आँख से देखता है, उसकी आँखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ने उपरांत उसका मांस व सिर की गुदी ठोकरों से निकाल देते हैं। वह जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थर की चट्टानों में रखकर कोल्हू के समान पेरते हैं। वह जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगवाता है, उनको बहुत ऊंचे वृक्ष पर जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। तब शरीर उसका कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके बदन से लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करने उपरांत लपटा देते हैं। वह जो कोई दूसरे की थाती बेईमानी से पचा लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाने व गर्म गर्म तेल शरीर पर छिड़काने उपरांत जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं। तिस पर भी प्राण उसका नहीं निकलता। वह जो मनुष्य मच्छर आदि को मारकर जीव हिंसा करता है, उसको लाल भक्ष नरक में जो पीप व मुंह के लाल से भरा है डालकर पानी की जगह नहीं पिलाते हैं। वह जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही के पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है बारंबार डालते व निकालते हैं। सो सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह से जो जैसा पाप करते हैं वैसा दंड वहाँ मिलता है। कपिल देव जी का देहूती से यह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा कि हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम न लेकर कुकर्म के सिवाय अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों का वह गति होकर फिर वह पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर बृहत लोग काने व कुबड़े व अंधे व रोगी व कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह का दुख उठाते हैं। वह जो मनुष्य जगत में सुंदर व धर्मात्मा व हरिभक्त व नीतिमान व धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आनकर मृत्युलोक में जन्म लिया है। हे माता, यह दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल अच्छी तरह संसार में ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। वह जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह जीव अपने कर्मकांड का दंड भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। वह जिसका केवल पुण्य होकर पाप नहीं रहता, वह जीव मरने उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। वह हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता व बिल्ली व शूकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने वास्ते इच्छा रहकर प्रसन्न रहता है। वह मन उसका बिना कृपा व दया परमेश्वर की संसार से विरक्त नहीं होता। वह जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन उसका स्थिर नहीं रहता। सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण 3 तरह पर स्वभाव होकर जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह लोग राजसी कर्म करके इस सत्यलोक में जाते हैं।
और तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है। वह सतोगुण की राह शुभ कर्म करने वाले मनुष्य देवलोक में पहुँचते हैं। वह हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह पर जानकर जप व तप व दानादिक शुभ कर्म जो है उनको भी राजसी व तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी बात में मन उसका लगकर वैसा कर्म वह लोग करते हैं। और यह जीव अपने स्वभाव अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है। वह आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने वास्ते एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहना के उस रहट को घुमावते हैं, तो एक मेटी ऊपर की पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह यह जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने उपरांत दूसरे शरीर में जाता है। वह जिस तन में जैसा कर्म करे उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा कि महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किस तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले कि हे माता, जन्म व मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति व बुरे कर्मों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर देवे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर डाह नहीं करना, शुभ कर्म करके संसार में यश उठाना, अपयश किसी बात का नहीं लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, वह परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने व जीव का देने वाला जानते रहना, किसी जीव को हिंसा करके दुख न देना, पर नारी से प्रसंग नहीं करना, साधु व संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, सब बात भली व बुरी को ऊपर इच्छा परमेश्वर के समझना, अपने कर्म व धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करे वह जीव आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर यह सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इस वास्ते मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना सत्संग उनका करे उतना अधिक गुण उसको होगा। अधर्मी लोग की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा तो वह जाता रहेगा। वह संसार में परिस्त्रीगामी व जुआरी व लोभी व चोर व मद्यप व चुगल व झूठ बोलने व अपना शरीर पालन करने वाले होकर जो सुख के वास्ते अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी न करना चाहिए। उन मनुष्यों से एक क्षण संगति करने में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बनना चित्त का बहुत कठिन होकर भ्रष्ट होते उसको विलंब नहीं लगता। वह लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं, उनके ज्ञान व धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना न चाहिए। किस वास्ते कि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। वह कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर उससे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी सब संसार व चारों वेद के उत्पन्न करने वाले जो सदा ज्ञानी रहकर वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। सो परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरताई देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। तब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से विलास करने वास्ते चले।
तब वह कन्या धर्म रूपी उनका यह हाल देखते ही बहुत लज्जित होकर हरिणी रूप धारण करके वहाँ से भागी। वह ब्रह्मा भी हरिण का रूप धरकर उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने जो परमेश्वर का अवतार है वहाँ पर आनकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर वह तन अपना छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया। सो हे माता, देखो ब्रह्मा जी को जिनके बनाए हुए ऋषिश्वर व मुनि व प्रजापति आदि सब जीव संसारी हैं, कामदेव के वश होकर यह दशा हुई थी। जो संसारी जीव जो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते व घास व तिनके उड़ने व हिलने लगते हैं, उसी तरह जब कामदेव परमेश्वर की माया से अपना बल करता है, तब योगी व ऋषिश्वर आदि सब किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रहने सकता। वह मेरी माया दो रूप, अपना एक जड़ रूप द्रव्य व दूसरा चैतन्य रूप स्त्री को बनाकर बीच संसार में फैली है। सो इन्हीं दोनों रूप में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया जो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है। उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हरिण आदि वनचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आन के खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत सा दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण जो सदैव के वास्ते सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख 4 दिन की आयुर्दाय का उत्तम जानते हैं। वो माया रूपी जाल में लपटने से बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।